बड़ी खबर, अधीक्षिका हाय हाय के जमकर नारेबाजी लगाते हुए कलेक्टर कार्यालय के बाहर छात्राएं धरने पर बैठी। आरोप लगाते हुए हटाने की मांग की। अधिकारियों ने तत्काल प्रभाव से जारी किया आदेश। बड़वानी जिला मुख्यालय बड़वानी पर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छात्रावास की छात्राएं शुक्रवार सुबह कलेक्टर कार्यालय के बाहर हॉस्टल अधीक्षिका को हटाए जाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गई। आक्रोशित छात्राओं ने जमकर नारेबाजी लगाते हुए अधीक्षिका पर छात्राओं की देखभाल करने में लापरवाही के आरोप लगाए। छात्राओं ने बताया कि अधीक्षिका द्वारा छात्राओं से भेदभाव किया जाता है और जब छात्राओं को आवश्यकता होती है उस समय भी कोई सहायता नहीं की जाती। देखें विस्तृत समाचार इस रिपोर्ट में। क्या नाम है आपका? नंदनी अलावा। आप कौन सी क्लास की? 11th साइंस। कौन सा छात्रावास में आप जो है? कन्या छात्रावास। आज यहाँ बड़वानी जो कलेक्टर जो आप आए ना, क्या उद्देश्य आपका? भेदभाव हो रहा है, बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है। हमारी अधीक्षिका हम पे बहुत ज्यादा अत्याचार करती है। अधीक्षिका का क्या नाम है? नितिशा वर्मा। अच्छा, कब से अत्याचार चल रहा है? ये शुरू से ही चल रहा है, पर उन्होंने सबको डराया है कि कुछ भी बोला तो मैं टीसी दिलवा दूंगी। और मैं नेस्ट से आई हूँ, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की टीचर हूँ। कलेक्टर की भी औकात नहीं है कि मेरे को निकाल सके, ऐसा हमको बोला। और कोई समस्या है इसके अलावा? बहुत सारी समस्या। बच्चों को अपशब्द बोलती है, छोटी छोटी गलतियों पे हाथ उठाया है। और परिस्थितियों को देखते हुए अपर कलेक्टर महोदय बड़वानी के आदेश के अनुपालन में महिला छात्रावास वार्डन सुश्री नितिशा वर्मा को पूर्व में सौंपित दायित्वों का पुनर्वितरण तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार किया जाता है। सीनियर हाउस की हाउस वार्डन का दायित्व सुश्री प्रियंका पुस्तकालय अध्यक्ष को सौंपा जाता है। जूनियर हाउस की हाउस वार्डन का दायित्व सुश्री निधि श्रीवास्तव टीजीटी को सौंपा जाता है। यह व्यवस्था छात्रावास की अनुशासन व्यवस्था, सुरक्षा, स्वच्छता, छात्राओं के दैनिक जीवन की देखरेख एवं उनके शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक विकास को सुनिश्चित करने हेतु की गई है। यह दायित्व नेक्स्ट के आदेश प्राप्त होने पर तक प्रभावी रहेंगे। सभी हाउस मिस्ट्रेस अपनी अपनी हाउस की जिम्मेदार होगी। क्या नाम है? मेरा नाम नितिशा वर्मा है और मैं अधीक्षिका एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कन्या हॉस्टल। सर, ये जो आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल झूठे और निराधार है और इसके पीछे कुछ दूसरे कारण है, जिसमें एक्चुअली बच्चों को पास से मेरे पास कुछ मोबाइल मैंने जब्त किए थे कुछ लड़कियों के पास से। और मैं तो अधीक्षिका होने के नाते मुझे भी बच्चों के ऊपर कोई बच्चों की मेरे पर जिम्मेदारी है, इस वजह से मैं उनको मोबाइल रखने नहीं दे सकती और इसीलिए ये बदले के स्वरूप सारी घटनाएं मेरे खिलाफ की जा रही है। और ये जो जितने भी आरोप लगा रहे हैं सब झूठे निराधार है और इनका कोई जाति सूचक शब्द भी बोले जाते हैं। नहीं सर, मेरा ऐसा मैंने कभी भी जाति सूचक शब्द यूज नहीं किया है और मैं हमेशा इनके साथ में बिल्कुल फैमिली और एक माँ की तरह व्यवहार किया है। कपड़ों को लेकर सवाल करते हैं? नहीं, कपड़ों को लेकर के मैंने कभी सवाल नहीं किया है। ये लोग अपने हिसाब से रहती है, इनको जैसा रहना होता है। पेरेंट्स मिलने आते हैं, आप भगा देते हो बता रहे हैं? नहीं सर, पेरेंट्स तो हमेशा अभी पीटीएम में हुई थी, उसमें उन्होंने बोला है कि मैडम का व्यवहार बहुत अच्छा है और वो यहाँ पर तारीफ भी करके गए कि मैडम आपके वजह से हम अपने बच्चों को सेफली यहाँ छोड़ पाते। और ये जो बच्चे बोल रहे हैं बिल्कुल निराधार और झूठा है। हंगामा किया है, क्या आश्वासन दिया? छात्र EMRS बड़वानी वाले आज छात्र छात्राएं आए थे। मुख्यतः तो छात्राएं ही थी, उनका छात्रावास अधीक्षिका से उनको समस्याएं थी कि वो उन पर कुछ आक्षेप लगा रहे थे और कुछ मूलभूत सुविधाओं के विषय में भी बता रहे थे। तो उसी समस्या को लेकर के यहाँ आए थे। टेम्परेरीली हमने ये किया है कि 2 सीनियर टीचर्स को उनका सीनियर और जूनियर हाउस का वार्डन बना दिया है और अभी जो वर्तमान वार्डन है उनको हटा दिया है। अब आगे की कार्रवाई जो ये होती है ये भारत सरकार से ही होती है, तो उसके लिए हम आगे लिखेंगे। मैम, पूर्व निरीक्षण किया, कोई बच्चों से चर्चा की, क्या निकल कर आया? पूर्व में जो निरीक्षण किया है वो संभागायुक्त महोदय ने ही एक दल गठित किया था संभाग स्तर से। उन्होंने छात्राओं के फीडबैक फॉर्म्स भी लिए थे, उसके साथ हमारा प्रतिवेदन भी हमको प्राप्त हुआ है, लेकिन उसमें ऐसी कोई समस्या कहीं किसी छात्रों ने नहीं बताई। जिले में लगातार ये चीजें हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जो ये ज़िले में लगातार इस प्रकार के इश्यूज़ आ रहे हैं वो सब कुछ लोकल कंसर्न्स की वजह से हो सकते हैं और एज एंड व्हेन हमारे पास इशू आ रहा है हम उसको एड्रेस कर रहे हैं। इस चीज़ को भी हम एड्रेस करेंगे पूरी तरह।